क्या रामायण महर्षि वाल्मीकि की कल्पना की उपज है? ये सवाल काफी समय से लोगों को मथते रहे हैं। इस इतिहास का एक पन्ना पहली बार खोला है एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट ने। राजस्थान के इस आर्कियोलॉजिस्ट ने देश के सबसे पुराने पंचमार्क सिक्कों से ये साबित कर दिया है कि राम में आस्था 2500 साल पहले भी वैसी ही थी जैसी आज है। इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्कों का ही चलता है। वो इतिहास को एक दिशा देते हैं, घटनाओं के सबूत देते हैं और यही सबूत बाद में इतिहास की किताबों में जुड़ जाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के लिए ऐसी ही अहमियत है पंचमार्क सिक्कों की। वो सिक्के जिन्हें सबसे पुराना माना जाता है, ये हजारों साल पहले पीट कर बनाए गए। इतिहासकार इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। इन्हीं सिक्कों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने देशी विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 100 साल तक उलझाए रखा। उन पर नजर आती थी 3 अबुझ मानव आकृतियाँ। आखिर वो कौन थे, उन्हें अब तक कोई नहीं पहचान सका था। इतिहासकार पिछली 1 सदी से इस सवाल पर जूझते रहे, लेकिन अब ये पहेली सुलझ गई है। विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट जॉन एलन ने जिन्हें 3 मैन कहा था, उन्हें एक भारतीय ने पहचान लिया है। ये भारतीय है राजस्थान के आमेर किले के सुपरिटेंडेंट जफरुल्लाह खां। इनका कहना है कि अगर किसी की हिंदू संस्कृति और इतिहास पर पकड़ हो तो इस पहेली को सुलझाना मुश्किल नहीं। उनका दावा है कि ये आकृतियां राम, लक्ष्मण और सीता की हैं। जफरुल्लाह खान ने इस फैसले तक आने से पहले कई साल खोजबीन की, हिंदू मान्यताओं, रामायण और दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ा समझा, साथ ही राम के चरित्र और पंचमार्क सिक्कों की बारीकी से पड़ताल की। जफरुल्लाह ने पाया कि 3 आकृतियों में 2 के एक जुड़ा है, जबकि 1 की 2 चोटियां हैं। तीसरी आकृति किसी महिला की लगती है। ये महिला दूसरे पुरुष के बाईं ओर खड़ी है। हिंदू धर्म के मुताबिक स्त्री हमेशा पुरुष के बाईं ओर खड़ी होती है। तब जफरुल्लाह खां इस नतीजे पर पहुंचे कि ये राम, सीता और लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं हो सकता। उनकी बात इससे भी साबित होती है कि सभी पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य का निशान होता है, लेकिन 3 मानव आकृतियों वाले इन 7 तरह के पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य का निशान नहीं मिला। इसकी वजह थी कि भगवान राम खुद सूर्यवंशी थे, इसलिए अगर किसी सिक्के पर राम की तस्वीर होती है तो वहाँ सूर्य के निशान की जरूरत नहीं होती थी। जफरुल्लाह यही नहीं रुके, उन्होंने यूनानी और इस्लामिक सिक्कों में दिखाए गए धार्मिक चरित्रों को भी देखा परखा। उनका दावा है कि हिंदू धर्म में राम, सीता और लक्ष्मण शुरू से ही आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसलिए पंचमार्क सिक्कों पर मौजूद ये 3 मैन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ही हैं। जफरुल्लाह ने इन सिक्कों पर मौजूद एक गौड़ आकृति को पहचाना। उन्होंने इसे हनुमान की आकृति बताया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में उन्होंने अपनी खोज के नतीजे रखे। इसके बाद भारतीय मुद्रा परिषद ने जफरुल्लाह का दावा मान लिया और उनका पेपर भी छाप दिया। जफरुल्लाह के दावे ने अब हकीकत का चोला पहन लिया है। उनकी खोज ने राम को इतिहास पुरुष बना दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि राम कुछ 100 साल पुराने चरित्र नहीं है। आस्थाओं में राम 2500 साल पहले भी थे और इसका सबूत है ये सिक्के। जफरुल्लाह खां की इस खोज पर भरोसा करें तो तय है कि 2500 साल पहले भी राम की पूजा होती थी। यानी राम केवल रामायण में ही नहीं, इतिहास के दस्तावेजों में भी हैं। जय श्री राम।